अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो मुसाफिर अरब के सहरा में अकेला चला जा रहा था। 5 हिजरी के ज़माने में अरब का वो इलाका जहाँ मक्का और मदीना वाक़ हैं, बड़ा ही खौफनाक चेहरा हुआ करता था। जलता और इंसान को झलसता हुआ एक तो सहरा की अपनी सोबतें थी, दूसरा खतरा रहज़नों का था। मुसाफिर काफ़िलों की सूरत में सफ़र किया करते थे, लेकिन ये मुसाफिर अकेला जा रहा था। वो आला नस्ल के जंगी घोड़े पर सवार था। उसकी जरा घोड़े की जंग के साथ बंधी हुई थी। उसकी कमर से तलवार लटक रही थी और उसके हाथ में बिरछी थी। उस जमाने में मर्दों के कद दराज, सीने चौड़े और जिस्म घटे होते थे। यह अकेला मुसाफिर भी उन्हीं मर्दों में से था, लेकिन वो जिस अंदाज से घोड़े की पीठ पर बैठा था, उससे पता चलता था कि वो शख्सवार और वो कोई मामूली आदमी नहीं है। उसके चेहरे पर खौफ का हल्का सा भी तासुर नहीं था कि रेतन उसे लूट लेंगे, उससे इतनी अच्छी नस्ल का घोड़ा छीन लेंगे और उसे पैदल सफर करना पड़ेगा। लेकिन उसके चेहरे पर जो तासुर था वो कुदरती नहीं था। वो कुछ सोच रहा था, यादों से दिल बहला रहा था या कुछ यादों को जहन में दफन करने की कोशिश कर रहा था। आगे एक घाटी आ गई। घोड़ा छिड़ता चला गया, खासी बुलंदी पर जाकर जमीन पर हमवार हुआ। सवार ने घोड़ा रोककर उसे घुमाया और रुकावों पर खड़े होकर पीछे देखा। उसे मक्का नजर न आया। मक्का उसके नीचे चला गया था। अबू सुलेमान, उसे जैसी आवाज सुनाई दी हो, अब पीछे न देखो, मक्का को जहन से उतार दो, तुम मर्द से मैदान हो, अपने आप को 2 हिस्सों में ना कटने दो, अपने फैसले पर कायम रहो, तुम्हारी मंजिल मदीना है। उसने मक्का के संग से निगाहें हटा ली, घोड़े का रुख मदीने की तरफ किया और बाग को हल्का सा झटका दिया। घोड़ा अपने सवार के इशारे समझता था। जैसे तले चाल चल पड़ा। सवार की उम्र 43 वर्ष थी, लेकिन वो अपनी उम्र से जवान लगता था। सुलेमान उसके बेटे का नाम था। उसके बाप का नाम वलीद था, लेकिन सवार ने खालिद बिन वलीद के बजाय अबू सुलेमान कहलाना ज्यादा पसंद किया था। उसे मालूम न था कि तारीख उसे खालिद बिन वलीद के नाम से याद रखेगी और ये नाम इस्लाम की अस्करी रवायत और जज्बे का दूसरा नाम बन जाएगा। मगर 43 बरस की उम्र में जब खालिद मदीने की तरफ जा रहा था, उस वक्त वो मुसलमान नहीं था। छोटे छोटे झड़पों के अलावा वो मुसलमान के खिलाफ 2 बड़ी जंगें, जंग अहद और जंग खंदक लड़ चुका था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 610 रोज सोमवार पहली वही नाजिल हुई, तो उस वक्त खालिद की उम्र 24 बरस थी। उस वक्त तक वो अपने कबीले बनु मखसूम का अस्करी कुव्वत का कायद बन चुका था। बनु मखसूम का शुमार कुरैश के चंद एक मुअज़्ज़िज़ खानदानों में हुआ करता था। कुरैश का अस्करी और उमूर उसे खानदान की सपत थे। कुरैश खालिद के बाप वलीद के अहकाम और फैसले मानते थे। 24 बरस की उम्र में ये हैसियत खालिद को भी हासिल हो गई, मगर वो इस हैसियत को ठुकरा कर खालिद अबू सुलेमान मदीने को जा रहा था। कभी वो महसूस करता जैसे उसकी ज़ात से कोई कुव्वत उसे पीछे घसीट रही हो। जब वो उस कुव्वत के असर को महसूस करता, तो उसकी गर्दन पीछे मुड़ कर जाती, लेकिन उसकी अपनी ज़ात से एक आवाज़ उठती, आगे देख, खालिद तो वलीद का बेटा तो है, लेकिन वो मर गया है, अब तो सुलेमान का बाप है, वो जिंदा है। उसके जहन में 2 नाम अटक गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक नया दीन लाए थे, और वलीद, जो खालिद का बाप और मोहम्मद और आपके नए दीन का बहुत बड़ा दुश्मन था। बाप की दुश्मनी वर्षे के तौर पर खालिद के हवाले करके दुनिया से उठ गया था। खालिद के घोड़े ने पानी के मश्क पर अपने आप ही रुख बदल लिया था। खालिद ने उधर देखा, उस गोल दायरे में खजूरों के दरख्त और सहरा के जहारी नुमा दरख्त नजर आए। घोड़ा उधर ही जा रहा था। नखलिस्तान में दाखिल होकर खालिद घोड़े से कूद गया। मामा उतार कर वो पानी के किनारे तो दानू हो गया। उसने पानी चिल्लो भर भर कर अपने सर पर डाला और 2-4 छींटे मुंह पर फेंके। उसका घोड़ा पानी पी रहा था। खालिद ने उस चश्मे से पानी पिया जो सिर्फ इंसानों के इस्तेमाल के लिए था। ये छोटा सा एक जंगल था। खालिद ने घोड़े की जैन उतारी और जैन के साथ बंधी हुई छोटी सी एक दरी खोलकर झाड़ी नुमा दरख्तों के झंड तले बिछाए और लेट गया। ये तो सिर्फ आगाज है, आगे वो लम्हा आने वाला है जो सिर्फ खालिद की जिंदगी का रुख बदल देगा। लेकिन क्या ये तब्दीली आसान होगी या माजी का गुरूर उसे रोक लेगा? जाने के लिए अगली किस्त का इंतजार कीजिए।
تو ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔